हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। तो जी अब सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं 5 बजे उठी थी। तो झाड़ू लगाने में मैं लेट हो गई क्योंकि सूर्य गया था। तो उसके तुरंत जाने के बाद मैंने झाड़ू नहीं लगाई। ऐसे झाड़ू नहीं लगाते हैं इसलिए। तो ये अभिमन्यु भी उठ गया है और वो अपनी पढ़ाई कर रहा है। 13 2097 14 2744 15 3375 16 4090 5167 24 13824 25 47 1 lakh 3823। तो ये अभिमन्यु ना मुझे बहुत देर से बुला रहा था, मम्मी मेरे क्यूब स्क्वायर जो इसने याद किए थे कि वो सुन लो। तो जब तक ये जो भी याद करता है, ये जब तक सुना नहीं देता ना तब तक इसको बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता। और जब इसने मुझे पूरा सुना दिया तब इसको संतुष्टि ये हो गई कि हाँ मुझे सब कुछ याद है। तो उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, और किचन में मैं घी तैयार कर रही थी। और घी ना मैं जल्दी सुबह ही रख देती हूँ बनने के लिए। इतने और काम करते हैं ना हम, इतने हमारा घी तैयार हो जाता है। और इंडक्शन पे होता है ना तो ये धीमी धीमी आंच पे ही मुझे पकाना पड़ता है, नहीं तो फिर ये लग जाता है नीचे। तो नहीं तो अगर तेज करूँगी तो फिर ये मुझे चलाना पड़ेगा। तो इसलिए ये धीमी धीमी आंच पे इतने पकता रहेगा, इतने मैं अपने और काम कर लूँगी। तो मेरी ज़्यादा कोशिश ये रहती है कि इतने बच्चे जाए ना, इतने सफाई का काम कंप्लीट हो जाए मेरा। और उसके बाद मेरा नहाना, कान्हा जी को नहलाना और पूजा करनी, उसके बाद वो सब फिर जल्दी हो जाता है। नहीं तो पूजा फिर लेट होती है ना तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो और जब सूर्य जल्दी जाता है ना तो वो उससे मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ। लेट भी नहीं होती वैसे, मैं एक्स्ट्रा काम अपने कर लेती हूँ, जैसे कि मैंने सब्जी भी बना ली थी और आटा भी मैंने मल कर रख दिया था। और मतलब किचन के आधे काम मेरे ख़त्म हो गए थे। और बच्चों के बिना कुछ काम हमारे कामों से भी ज़रूरी होते हैं। चलो हम तो काम बाद में करते रहेंगे। तो जैसे कि सुबह सुबह अगर ये कुछ भी सुनने के लिए बोलता है या पढ़ने के लिए बोलता है तो मुझे वो सब सबसे पहले करना पड़ता है। नहीं तो रात में जैसे अभिमन्यु जल्दी सो जाता है तो फिर मैं वो काम ना इसके सुबह करवाती हूँ, सुबह जल्दी उठ के। और अभिमन्यु को उठाती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसका सारा जो भी होमवर्क जो भी कुछ इसका होता है वो सब मैं इसका सुबह करवा देती हूँ। तो दिन में कुछ जैसे बच्चा थक भी जाता है, ये स्कूल से आता है, आने के बाद में फिर थोड़ी बहुत देर खेलता भी है। तो बस जैसे उसका मन पढ़ाई का होता है तो मैं ज़बरदस्ती ऐसे मैं करती नहीं हूँ कि हाँ पढ़ने तुझे बैठना ही बैठना है। तो अगर उसका मन है तो बिठाती हूँ, और मन लग रहा है उसका पढ़ने में तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे पढ़ाना बेकार है कि हाँ बच्चे का मन तो है नहीं और हमने ज़बरदस्ती उसको बिठा रखा है। तो मैं ऐसे ज़्यादा प्रेशर नहीं देती। तो लेकिन उसके बावजूद भी वो इतना मतलब एक्टिव है अपनी पढ़ाई के, अपने सारे कामों में, कि बहुत ही ज़्यादा। वो अपना सब कुछ कंप्लीट कर लेता है, स्कूल का वो कुछ भी नहीं छोड़ता। तो यहाँ पे आ गई थी मैं अभिमन्यु के लिए जूस बनाने के लिए। और मैं अब बनाना शेक आज ही बना रही हूँ बस उसके लिए। अब मैं बनाना शेक बनाना बंद करूँगी क्योंकि ठंडा मौसम हो गया है और सुबह अब बनाना शेक ठीक नहीं रहेगा। और ये कुछ केला रखे थे जो कि हम गांव चले गए थे तो वो थोड़े ख़राब से भी होने लगे थे। तो मैंने सोचा इनको आज ख़त्म कर देती हूँ, फिर उसके बाद अब मैं जूस नहीं बनाऊँगी। तो ये अभिमन्यु के लिए मैंने जूस बना दिया और ये जूस से बहुत खुश रहता है सुबह। और ये कोई चीज़ खा के जाने वाला नहीं है। या तो इसको हल्की सी मैं दही दे देती हूँ, अब दही भी आगे ठंडी रहेगी सुबह नाश्ते में। और दूध तो ये कभी भी नहीं पीता। अगर मैं बनाना शेक बना के इसे दे दूंगी तो ये पी लेगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं पीने वाला। नहीं तो थोड़ी सी किशमिश खिला देती हूँ मैं इसे, और किशमिश ही खा के ये चला जाता है, और कुछ भी नहीं खाने वाला सुबह ये। चाय तो हम देखो बनाते ही नहीं है। आपने देखा ही नहीं होगा मेरे वीडियो में, कभी देखा होगा कि हाँ अगर कभी मन हो रहा है 2-4 महीने में तो चाय बन जाती है, नहीं तो चाय तो हमारे घर में कोई भी नहीं पीता है। हम चाय तो मैंने बिल्कुल सबकी बंद कर दिया, क्योंकि चाय तो बिल्कुल भी हमारे लिए सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। और सुबह की शुरुआत और चाय से करें तो वो तो बहुत ही बेकार है। तो ये अभिमन्यु चला गया है स्कूल, और अब मैं नहा के और कान्हा जी को नहलाऊँगी। और मैं कान्हा जी को नहला के तैयार करके, और फिर वही आपने मेरे मॉर्निंग रूटीन में देखा होगा। फिर मुझे फूल वगैरह भी लाने होते हैं ऊपर से, और कान्हा जी को मंदिर में बिठा के तैयार करके अब मेरा बस यही काम रह गया है कि मुझे बाद में अब खाना बनाना है और कान्हा जी वो पूजा करनी है। बस ये काम मेरा रह गया है। बाकी के मैंने मतलब सब काम कर लिए हैं, कपड़े भी मैंने धुल दिए हैं।
तो कपड़े जैसे कि मैं रात में धुलती हूँ अगर, या सुबह बहुत जल्दी धुलती हूँ, तो वो मैं यहीं पे मतलब जीने में रेलिंग पे डाल देती हूँ। वो मैं बाद में डाल के आती हूँ ऊपर, जब थोड़ा सा धूप आ जाती है। और धूप में भी अब जैसे सर्दियाँ हैं तो अब धूप में सुखाऊंगी कपड़े, नहीं तो अंदर ही कमरे में ही सुखाती हूँ। तो जो कान्हा जी का नहाने का जो जल था, जो पानी होता है, जो कि कान्हा जी जिस पानी से मैंने नहलाए थे, उसको लाके मैंने तुलसी जी में दे दिया है। और उसके बाद एक लोटा जल भर के और सूर्य देव को दिया है। और जब भी सूर्य देव को जल देना तो उसमें एक फूल ज़रूर डाल लें या थोड़ी सी चीनी डाल लें। खाली जल देना अच्छा नहीं बताते हैं, कहते हैं कि कुछ ना कुछ उसमें डाल लेना चाहिए। तो मैं तो फूल ही डालती हूँ, ऊपर जो फूल खिले रहते हैं रेड कलर का, छोटा सा है, छोटे से हमारे इस पे एक पौधा ऐसा है, उसपे बहुत फूल छोटे छोटे आते हैं, तो मैं वो डाल लेती हूँ। तो ये पौधे ना बहुत काम करते हैं सच में मेरा, कि मुझे बाहर से फूल नहीं मंगाने पड़ते, और सारे फूल ना मैं ऊपर से ही लेके आती हूँ। तो पूजा भी मैंने कर ली है और मैं अब भोग लगाऊंगी भगवान को। तो जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, मैं डेली का जैसे मक्खन मैंने निकाला तो मैं वही लगाती हूँ। और अभी बजे हैं 9:10 अब हो गए हैं। अब मेरा रह गया है खाली खाना बनाना, और खाना बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि सब्ज़ी भी बनी रखी है, आटा भी बना रखा है। और अब तो मैं आराम से तसल्ली से जो भी काम करूँगी आराम से करूँगी। और ये मैंने रात में ना, ये रात का वीडियो है, और ये मैंने रात में कुछ मूली के जो ये गोल गोल चंदे काट के रख दिए थे। और कुछ लोग जैसे पपीते के भी डालते हैं, मूली के, मिर्च डालते हैं, हरी मिर्च डालते हैं। तो मैं कभी भी ना इनको धूप में नहीं सुखाती। और मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये ना मैंने धूप में सुखाते हुए देखा है, इनको धूप में सूखते हुए भी देखा है मैंने। तो इनको धूप में सुखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और धूप में सुखाने से तो ये और टाइट हो जाते हैं। तो मैं तो काट के और इनको एक प्लेट में भर के और रात में रख देती हूँ पंखे के नीचे, और ये ना बिल्कुल इतने अच्छे हो जाते हैं। ना ही तो मतलब ये ज़्यादा सूखते हैं, और जो ज़्यादा सूख जाते हैं ना उन्हें बहुत टाइम लगता है फूलने में सिरके में डालने के बाद। तो इधर हमारा घी भी तैयार हो गया है, और ये मतलब मीठा पेठा जो मैंने बनाया है कद्दू, तो उसके लिए मैं रायता तैयार कर रही हूँ, क्योंकि वो बिना रायते के तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और रायते से तो खाने में अलग ही टेस्ट आ जाता है। तो वो जब भी हमारे ये बनता है तो रायता ज़रूर बनता है, और बिना रायते के ये मुझे भी पसंद नहीं है और घर में किसी को भी पसंद नहीं है। तो जब मैं ये बनाती हूँ तो रायता ज़रूर बनाती हूँ। और अगर हम नमक का ऐसे ही बनाते हैं, मीठा नहीं बनाते, तो हम फीका मट्ठा पीस के साथ ले लेते हैं, तो भी अच्छा लगता है। तो ये मैंने रायता भी तैयार कर दिया है और सब्ज़ी मेरी तैयार है। तो अब मैं बनाऊँगी बस रोटियाँ। तो कान्हा जी के लिए बनाऊँगी मैं पराठा, उनको दूध से ना पराठा दे दूँगी। ये वाली सब्ज़ी में लहसुन प्याज डले हुए हैं ना, तो इसलिए ये वाली सब्ज़ी मैं उन्हें नहीं दे सकती। तो मैं उन्हें पराठा और दूध दे दूँगी। तो ये मैं खाना बनाने लगी हूँ, और कान्हा जी को बना के पहले मैं उन्हें दूंगी, उसके बाद इनको भी भूख लग रही थी तो ये भी मांग रहे थे खाना। और हम ना जल्दी सुबह का खाना भी हम जल्दी खा लेते हैं और शाम का खाना भी जल्दी खा लेते हैं। और ये सब कब होता है? ये होता है सुबह उठने की वजह से। अगर सुबह जल्दी उठते हैं ना तो फिर भूख भी ना जल्दी लगती है, नाश्ता भी जल्दी होता है तो खाना भी जल्दी होता है। तो अब तो बस मुझे रोटी बनानी थी, और ये मैं रोटियां बनाने लगी हूँ। और एक कमेंट आया था कि कुछ लोग हेयर टिप्स बताइए। तो जो भी है वो मैंने जो वीडियो डाली हुई हैं, जो मैं लगाती हूँ वो वीडियोस मैंने डाल दी हैं, और जो शैम्पू और ऑयल जो भी यूज़ करती हूँ मैं, उसका भी मैं वीडियो डाल दूँगी। लेकिन इस टाइम ना खुद मेरे बालों में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और ये तो मुझसे बहुत दिन से बोल रहे थे कि डॉक्टर के चलो, डॉक्टर के चलो, क्योंकि मेरे सर में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। सर में दर्द हो जाता है, दूसरे तीसरे दिन दर्द हो जाता है सर में, तो उसके कारण भी ये सब हो सकता है। तो अब मैं जाऊंगी डॉक्टर के, और जो भी कुछ डॉक्टर बताएंगे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। मैं भी ना अभी होममेड चीज़ ही सारी यूज़ कर रही थी। मैंने कहा नहीं जाना पड़े डॉक्टर के, नहीं जाना पड़े, लेकिन कुछ भी आराम नहीं लग रहा है। जहाँ पे भी बाल खोलती हूँ ना बहुत ज़्यादा बाल झड़ जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है बालों में जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो फिर कोई चीज़ भी असर नहीं करती है। तो अब डॉक्टर के ही जाके पता चलेगा वो इनमें क्या हो रहा है क्या नहीं। बाल बहुत ड्राई भी हो गए हैं, तो देखते हैं। और सर में तो इतनी प्रॉब्लम मेरे रहने लगी है अब, पता नहीं कैसे। और मतलब मेरा ना रूटीन सारा ही चेंज हो गया है, बिल्कुल सब कुछ चेंज सा मुझे लगता रहता है कि तू ना जैसे पहले रहती थी या पहले अपने ध्यान रखती थी, वो चीज़ मैं नहीं रख पा रही हूँ।
सबका ध्यान रखती हूँ लेकिन अपने साथ कुछ ऐसा हो रहा है। और ये इधर हमारा घी बन गया है और जो डब्बे में घी था वो मैंने अलग खाली कर लिया है, जो क्योंकि ये ताज़ा घी बन रहा है तो मैं उसी डब्बे में नहीं करूँगी, उसे अलग कर लूँगी। और ये कान्हा जी को मैंने पराठा दे दिया है। और अब टाइम देखो, अभी बजे हैं 9:45 और अब मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया है, बस रह गया है मेरा खाना। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।